सदियों पहले अरब के एक महान शहर में एक शक्तिशाली शासक का राज था। उसका महल सोने और चांदी से सजा हुआ था, जिसमें हजारों अनमोल खजाने जमा थे। लेकिन वह एक अजीब उलझन में था। कई दिनों से उसे एक रहस्यमय सपना आ रहा था, जिसमें एक जादुई दरवाजा और एक अनजानी आवाज उसे पुकारती थी। हे महान शासक, यदि तुम सत्य के खोजी हो तो रेगिस्तान के उस पार छिपे रहस्य को खोजो। यह सपना बार बार आने लगा, जिससे शासक बेचैन हो गया। एक दिन उसने अपने प्रिय मंत्री और अपने वीर पुत्र को बुलाकर यह सपना सुनाया। मंत्री ने कहा, यह सपना किसी महान रहस्य की ओर संकेत कर रहा है। हमें इसकी सच्चाई जाननी होगी। शासक ने अपने पुत्र, कुछ वीर सैनिकों और अपने बुद्धिमान मंत्री के साथ रेगिस्तान की यात्रा करने का निश्चय किया। जैसे ही वे रेगिस्तान में पहुँचे, तेज हवाएं चलने लगी और रेत के तूफान ने रास्ता धुंधला कर दिया। अचानक आकाश से नीली रोशनी उतरी और एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने कहा, हे युवा, तुम जिस रहस्य की खोज में निकले हो वह एक क्रूर जिन्न की कैद में है। लेकिन सावधान, यह जिन्न बहुत चतुर है। यदि तुमने साहस और बुद्धि से काम लिया तो तुम्हें सफलता मिलेगी। युवक ने पूछा, वह जिन्न कहाँ है? परी ने एक काले पहाड़ की ओर इशारा किया जो दूर रेगिस्तान में था और कहा, वहाँ एक छिपा हुआ दरवाजा है जो केवल सच्चाई के खोजियों के लिए खुलता है। लेकिन आगे कई कठिन परीक्षाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसी दौरान आकाश में एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट हुआ। एक भव्य जादुई घोड़ा, जिसके पंख चांदनी की तरह चमक रहे थे, हवा में उड़ रहा था। परी ने कहा, यह है जादुई घोड़ा। यह केवल उसी का साथ देता है जो नेक इरादों और साहस के साथ यात्रा करता है। यदि तुमने अपने हृदय को शुद्ध रखा तो यह घोड़ा तुम्हारी सहायता करेगा। यात्रा जारी रही और जैसे ही कारवां काले पहाड़ के करीब पहुंचा, अचानक जमीन हिलने लगी और एक भयंकर आवाज गूंजी, जो कोई इस दरवाजे को पार करने की कोशिश करेगा वह कभी वापस नहीं जा सकेगा। अचानक 3 स्तंभ प्रकट हुए, जिन पर अलग अलग वाक्य खुदे थे। पहला स्तंभ कह रहा था, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा स्तंभ बोला, शक्ति के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जबकि तीसरे स्तंभ पर लिखा था, बुद्धि ही वास्तविक शक्ति है। युवक ने कुछ क्षण सोचा और पहला स्तंभ चुन लिया, क्योंकि उसने अपनी माता से हमेशा सुना था कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति होती है। जैसे ही उसने यह चुनाव किया, दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के अंदर प्रवेश करने लगे, एक जहरीला धुआं फैलने लगा। उसी क्षण जादुई घोड़ा आकाश से नीचे उतरा और युवक को अपनी पीठ पर सवार होने का संकेत दिया। युवक तुरंत उस पर सवार हो गया और अपने कारवां को भी सुरक्षित मार्ग दिखाया। घोड़े की उड़ान के कारण वे जहरीले जादू से बच गए। अंदर प्रवेश करने पर कारवां को एक विशाल हॉल दिखाई दिया, जहां जंजीरों में जकड़ा एक वृद्ध व्यक्ति पड़ा था। अचानक धुएं का एक तूफान उठा और एक भयानक जिन्न प्रकट हुआ। तुम मूर्ख इंसान, क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो? जिन्न जोर से हंसा। युवक ने तलवार निकाल ली, लेकिन परी ने उसे रोकते हुए कहा, इसे बल से नहीं, बुद्धि से हराओ। युवक ने तुरंत वे जादुई शब्द दोहरा दिए जो परी ने सिखाए थे। जैसे ही वे शब्द उच्चारित किए गए, जिन्न की शक्ति क्षीण होने लगी और वह धुएं में परिवर्तित होकर गायब हो गया। वृद्ध कैदी मुक्त हो गया और उसने बताया कि वह एक प्राचीन विद्वान है, जिसे जिन्न ने वर्षों पहले बंदी बना लिया था। विद्वान ने कहा, हे युवा, तुमने साहस, प्रेम और बुद्धि से इस परीक्षा को पार किया। यह लो, यह एक जादुई पत्र है, जिसमें ऐसे रहस्य लिखे हैं जो तुम्हारे राज्य को हमेशा समृद्ध बनाएंगे।
युवक ने आभार व्यक्त किया और अपने कारवा के साथ महल लौट आया। शासक ने अपने पुत्र की बुद्धिमानी और वीरता देखकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उस जादुई पत्र की सहायता से वह अपने साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बनाने में सफल हुआ। जादुई घोड़ा आकाश की ओर उड़ गया और दृष्टि से ओझल हो गया। लेकिन कहा जाता है कि जो भी सत्य, साहस और प्रेम के मार्ग पर चलेगा, यह घोड़ा हमेशा उसका साथ देगा। इस प्रकार राज्य इतिहास में अमर हो गया और परी अपनी दुनिया में वापस लौटकर युवक को सदा आशीर्वाद देती रही।